Good morning, student. I am Neha. I hope you all are good. This is your social book. तो आप लोगों का कुछ क्वेश्चंस था कि मैम आप चैप्टर 1 2 लेके फिर उसके बाद 9 10 एंड 18 कैसे आप पहुंच रहे हैं। ऐसे ही कि बच्चा यूनिट यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड है और आप 6th क्लास में पहुंच गए हो। तो ये जो यूनिट 1 है दिस इज़ कॉल्ड द ज्योग्राफी। मैंने पीडीएफ में भेजा भी था आपको ऐसा पूरा क्लियर करके, लेकिन लगता है आपको क्लियर नहीं हुआ है। ये जी यूनिट 1 है वो है हमारा ज्योग्राफी। सेकंड क्या है हमारा हिस्ट्री। अब पास्ट क्या है, हिस्ट्री पार्ट है जिसमें से हमने एक चैप्टर पढ़ लिया है। एंड थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है सोशल एंड द पॉलिटिकल लाइफ। तो ये पॉलिटिकल लाइफ वाला भी हमारा क्या है, ये सिविक्स है। तो हम ये 3 अलग अलग डिवाइड चैप्टर्स पढ़ रहे हैं क्योंकि सोशल अब डिवाइड हो चुका है हमारा। जिसे बोलते हैं हिस्ट्री, जो भी हमारा पहले हो चुका है उसको हम ये अब पास में पढ़ेंगे। और जो यूनिट 1 है ज्योग्राफी, जो हमारे अर्थ से रिलेटेड होता है, वो हम सब भौगोलिक जिसे बोलते हैं, तो वो सारा हम यूनिट 1 में पढ़ेंगे। अब लास्ट में क्या आता है, इट्स कॉल्ड सिविक्स। जो सिविक्स है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से रिलेटेड है, जो हमारी गवर्नमेंट कर रही होती है उसको क्या बोलते हैं हम सोशल वाला जो टॉपिक है, सोशली हमारी जो सोसाइटी में हो रहा है उससे रिलेटेड जो भी हम सिविक्स में पढ़ेंगे। तो हमने इसमें 1 चैप्टर पढ़ लिया है, ठीक है। इसी तरह हमने हिस्ट्री में भी पढ़ लिया है। एंड ज्योग्राफी में हमने कितना पढ़ लिया है, चैप्टर 1 एंड 2, है ना। चैप्टर 1 एंड 2 हमने पढ़ लिया है। तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 10। तो लेट्स गो टू चैप्टर 10। आते हैं हम लोग। ओपन द चैप्टर नंबर 10। It's in the 82 page number. This is the chapter 10. Chapter number is 10. Chapter name is On the Trail of Earliest People. Chapter name is On the Trail of the Earliest People. ठीक है। देखिए इसमें हिस्ट्री लिखा हुआ है, हमारा यूनिट 2 था और उसमें अब पास, और ये यूनिट 2 में क्या लिखा है, हिस्ट्री लिखा है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। पीपल लिव इन अ साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो। जो हमारे साउथ एशिया में क्या था, जो लोग रह रहे थे वो क्या थे, सब कॉन्टिनेंट कितने साल से लमसम रह रहे थे, 2 लाख साल से पहले रह रहे थे। दे डिड नॉट हैव अ वाइड रेंज ऑफ द स्किल एज द पीपल टुडे। तो उनके पास इतनी वाइड रेंज नहीं थी जैसे आजकल के लोगों के पास होती है। बट दे वर वेरी स्किल टू फाइंड देयर फूड फ्रॉम द सराउंडिंग। अपने आसपास से कैसे खाना ढूंढना है उनको पता था कैसे। द साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट is a tropical land with the monsoon, so it had a dense vegetations with a vast variety of plant and wild animal। तो हमारा जो साउथ एशिया पार्ट था वो क्या है, ट्रॉपिकल लैंड होता है जिसमें क्या होता है, बहुत सारा मानसून सीजन पड़ता था जिसकी वजह से वहाँ बहुत बारिश होती थी, जिसकी वजह से वहाँ क्या होता था, डेंस फॉरेस्ट होता था या कहिए डेंस वेजिटेशन। वहाँ की बहुत अच्छे प्लांट ग्रो करते थे। तो क्या होता था वहाँ जितना ज़्यादा वेजिटेशन, मतलब वहाँ प्लांट उगते थे, वहाँ फॉरेस्ट में प्लांट ट्रीज उगते थे, उतने ही ज़्यादा वैरायटी के प्लांट्स उगते थे, उतने ही वाइल्ड एनिमल उनको वहाँ प्रेजेंट मिलते थे। क्योंकि एनिमल्स को भी क्या चाहिए, उनको भी अगर ग्रीन ग्रास चाहिए या प्लांट चाहिए तो वो सब उनको डेंस फॉरेस्ट में ही मिलेगा, और उसके रिलेटेड जो भी फ्लैश एनिमल्स हैं वो भी वहीं मिलते थे। तो उनका अच्छा सा सर्कुलेशन जो लाइफ का था वो अच्छा चल रहा था। थ्रू द एक्सपीरियंस थ्रू द एक्सपीरियंस एंड रेगुलर प्रैक्टिस देयर नॉलेज अबाउट देयर फूड इंक्रीजेस। और जैसे जैसे उनकी एक्सपीरियंस बढ़ता गया, उनकी रेगुलर प्रैक्टिस बढ़ती गई और उनको क्या मिलता गया, हमें क्या खाने के लिए है और क्या नहीं खाने के लिए, उनकी धीरे धीरे जो उनकी जो नॉलेज थी वो बढ़ती गई। फिर आते हैं टॉपिक द अर्लीस्ट पीपल वर्स हंटर एंड गैदरर। तो पहले के लोग क्या थे, जिन्हें बोलते हैं आदिवासी कह लीजिए, और पुराने जिसे बोलते हैं हमारे मानव जाति के सबसे पुराने जो पूर्वज हमारे होंगे वो क्या थे, हंटर एंड गैदरर थे। कैसे, to obtain food and save themselves from the fierce animals was their main motive. As hunger was the chief stimulus at the time, they risked their life for obtaining food. The way of obtaining their food was the hunting and gathering. तो उनका क्या था, मेन मोटिव जो खाना भी उनको चाहिए था और सेफ रहना भी था, तो इसीलिए उनको क्या, जितना भी एनिमल से वो क्या थे, उनको जो डराने वाले जो भयंकर भयंकर बड़े बड़े एनिमल्स थे उनके साथ क्या था, उनका मेन चैलेंजिंग उनकी लाइफ थी। तो वो क्या करते थे, भूख के लिए अपने आप को क्या करते थे कि उनको जो उनको प्रोत्साहन मिलता था कि उनको क्या करना है, रिस्क लेना पड़ेगा लाइफ में। अगर खाना खाना है तो हमें कुछ चाहिए तो हमें कुछ खोना पड़ेगा, तो वही उनके साथ भी था। तो वो क्या करते थे, उनको लाइफ को रिस्क में थोड़ा सा डालना पड़ता था। तो क्या उसके बाद क्या करते थे, तब उनको हंटिंग और गैदरिंग करके, उनको मतलब उनका शिकार करके तब उनको क्या मिलता था, खाना मिलता था। They hunted wild animal, catch fish and the bird, gather fruits, seeds, nuts, leaves, stalks, root and eggs. So these early peoples are called as hunter and gatherers by the historians. तो ये क्या करते थे, हंटर करते, हंटेड किसका करते थे, वाइल्ड एनिमल, फिश का और बर्ड का। गैदर क्या करते थे, किसको इकट्ठा करते थे, फ्रूट, सीड्स, नट्स, इनको ढूंढ ढूंढ के वो लाते थे और खाते थे। फिर तो इनको नाम क्या पड़ गया, जो हमारे हिस्ट्री ने नाम क्या रख दिया, हंटर एंड गैदरर रख दिया। द वर्क ऑफ हंटिंग एंड needed the physical as well as a mental power to chase the animal running fast and face the stronger
was a challenge to their body power. To hunt or catch, the people had to be alert, the quick, with the presence of mind, else the hunt may escape or the attack back. To collect, the people produce, one must own which plant and or the plant parts are eatable. That is can be the eaten safely. क्या था इनके अलावा क्या कर रहे थे वो, उनके लिए सबसे बड़ा टेक्निक क्या था, जो भी वर्क कर रहे थे वो सबसे बड़ा वर्क इसमें था कि हंटिंग करना एक नॉर्मल बात नहीं है। हंटिंग करने के लिए फिजिकल भी चाहिए पावर और मेंटली भी पावर चाहिए। तो फिजिकली पावर इसलिए चाहिए क्योंकि हमें एनिमल्स तब ये फास्टर भी रन करते थे और ज़्यादा फास्ट रन करते थे। तो ये जो फिजिकल जो वर्क था उनका क्या था कि उनको चेस करना पड़ता था, एनिमल जितना फास्ट भागेगा उनको भी भागना पड़ता था। उसके अलावा क्या था कि उनको बॉडी पावर भी लगानी पड़ती थी, और उसके अलावा क्या है उनको भाला फेंकने में उनकी बॉडी पावर नहीं होगी तो वो भाला कैसे फेंकेंगे, और उसके ऊपर अटैक होगा तो एनिमल मरेगा कि नहीं मरेगा। कैच करना, उसके अलावा क्या करना, उसकी मेंटली प्रिपेयर रहना। तो यहाँ पे हंटर एंड गैदरर के अलावा क्या था, उनको फिजिकल मेंटल पावर चाहिए होती थी उनको कैच करने के लिए, एनिमल्स की फिश के लिए, और बाकी इनको अटैक करने के लिए, और उसको दूर वो अगर हंट करके एस्केप करने के लिए, मतलब उठा के ले जाने के लिए उनको ये सब करना पड़ता था। उसके अलावा क्या है वो अटैक बैकली ना कर दे, इसलिए फिजिकल पावर रहनी चाहिए होती थी। उसके अलावा क्या था, प्लांट प्रोड्यूसर, जो भी प्लांट ग्रो कर रहा है उसमें कौन सा खाने वाली चीज़ है क्या नहीं है, कि वो मे बी प्लांट कुड बी पॉइजनस, और वो भी पॉइजनस हो सकता है उसके अंदर, तो वो प्लांट नहीं खाने लायक है, तो उसकी भी धीरे धीरे उनको नॉलेज होने लगी थी। फिर क्या है, दे हैव टू बी अवेयर ऑफ रेपिन सीजन्स ऑफ डिफरेंट सीड्स एंड फ्रूट्स, और उनको धीरे धीरे क्या पता चल गया था कौन से सीजन में कौन सा फ्रूट पकता है कौन सा नहीं, वो एक्सपीरियंस करते जा रहे थे। थस देयर लाइफ वॉज नाइदर ईजी नॉर पीसफुल, ना ही उनकी लाइफ बहुत ईजी थी और ना ही बहुत ही शांति से बीत रहा था। देयर चाइल्ड टू बी एक्यूरेट द नॉलेज एंड स्किल फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, और उनके बच्चों को कैसे नॉलेज मिल रही थी, जो उनके पेरेंट्स उनको सिखा रहे थे, उनके बड़े लोग जो उनको सिखा रहे थे उसी से उनको नॉलेज मिलती गई, कैसे उनको गैदरिंग करनी है, कैसे उनको हंटिंग करनी है, ये सब। फिर आते हैं हम क्या, वाई वर द अर्लियस्ट पीपल ऑन द मूव, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे। आते हैं इस टॉपिक पे, तो इस टॉपिक में आते हैं कैसे वो अर्लियस्ट पीपल एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे। द अर्लियस्ट पीपल कुड नॉट स्टे एट द वन प्लेस फॉर अ लॉन्गर, वो बहुत दिनों तक नहीं रुक सकते थे एक जगह पे। वेन एवर दे कुड हैव ईटन अप ऑल द ईटेबल प्लांट्स एंड easily catch the animal, they could have to go elsewhere to find the food. If they did not have a variety of food in a surrounding, they would move. Plants and trees bear the fruits in a different season, so they move from season to season in a search of different kinds of plants. तो ये क्या करते थे कि अर्लियर्स पीपल को ज़्यादा देर तक एक जगह रुक नहीं सकते थे। क्यों नहीं रुक सकते थे, क्योंकि अगर उनको कुछ खाने की चीज़ चाहिए होती थी, ईटेबल प्लांट्स उन्होंने सारे खा लिए होते थे, मतलब सारे जो खाने लायक थे वो सब खा लिए होते थे। तो और उसके बाद प्लांट जो इजीली कैच हो जा रहे थे तो उनको भी वो कैच कर सके थे। तो धीरे धीरे क्या होता है वो, हाँ, प्लांट खत्म होने के बाद क्या होता है, एनिमल भी उसके जहाँ प्लांट नहीं होता वो भी मूव ऑन करने लगता। तो जब एनिमल मूव ऑन करेगा तो फिर उनको भी उनके जो फूड है उनका हंटिंग कहाँ से करेंगे, जो अर्लियस्ट पीपल वो पुराने लोग कैसे कर पाते, तो इसीलिए उनको भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। और ऐसा भी होता था कि सीज़न ऐसा होता था कि ट्री ऐसा होता था कि उसमें जब फ्रूट उगते थे तभी उनको खाने को मिलते थे, तो सीजन की वजह से भी उनको मूव करना पड़ता था, क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट तभी ग्रो करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। डियर एंड वाइल्ड कैटल्स मूव इन अ सर्च ऑफ ग्रास लीव्स, हंटर्स एनिमल्स मूव इन अ सर्च ऑफ स्मॉल प्रे, देयरफॉर द हंटर पीपल हैड टू फॉलो द मूवमेंट ऑफ दीज एनिमल्स। ठीक है, अब वो क्या करते थे, जैसे मैंने बताया, अगर छोटे एनिमल्स डियर कैटल्स और सब ये मूव कर रहे होते थे ग्रास और लीव्स के चक्कर में एक जगह से दूसरी जगह, तो हंटर्स को मूव करना पड़ता था इनके पीछे मूव करते थे, तो हंटर भी मूवमेंट में आ जाते थे, इनको एनिमल्स को फॉलो करते करते इनके पीछे पीछे जाते थे। सेकंड रीजन क्या है, वाटर इज एसेंशियल टू सर्वाइव फॉर ऑल लिविंग बींग्स। अर्लियस्ट द पीपल्स यूज्ड टू लिव अलॉन्ग द rivers, streams and near the lakes. If the rivers, streams or the lakes were the seasonal, peoples had to move in a search of water during the dry season, winter and the summer, that is in the search of perennial rivers and lakes which water throughout the year. क्या है, ऐसा होता था कि कुछ क्या चाहिए होता था, वाटर चाहिए होता था, जिसकी वजह से क्या होता था, अगर वो वाटर सही से नहीं मिल पा रहा है, और जो रिवर होती थी वो क्या होता था कि वो सूख जाती थी, सीजनल होती थी, वो ड्राई हो जाती थी, तो उनको क्या करना पड़ता था पानी के लिए कि उनको हर महीने पानी मिलता रहे, तो वो रिवर और लेक के पास वो क्या होते थे, मूव ऑन होना पड़ता था, क्योंकि पानी सूख चुका होता था, और जहाँ पानी रहता था तो वो स्टे कर जाते थे। These were the chief reasons why the hunter and gatherers moved from the place to place. Beside, the people moved for safety from a groups of fierce animals or the natural disaster like the floods or the drought. But after all, they had to travel on the foot. They had not domesticated animals to ride yet. The people's way to life resembled that of animals who also move in a small group.
ठीक है। तो इसके बाद क्या होता था, इसके अलग और भी रीज़न है जिसकी वजह से वो रहते भी थे और मूव करना पड़ता था। जैसे नेचुरल डिजास्टर, फ्लड या ड्रॉट आता था जिसकी वजह से सूखा पड़ जाना या बाढ़ आ जाना, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह उनको मूव करना पड़ता था। और उनकी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सब होते नहीं थे तो उनको पैरों से चलना पड़ता था। पीपल जो थे जो वहाँ तब लोग थे वो क्या था, लाइफ को जीना, और उनके एनिमल्स उनके साथ जो भी रहते थे वो भी उनके साथ क्या होते थे, मूव ऑन कर जाते थे स्मॉल छोटे छोटे ग्रुप में। फिर उसके बाद क्या आता है, स्टोन टूल। अब स्टोन टूल क्या, तब क्या होता था, कोई आयरन तो होता नहीं था या फिर ऐसे ही नहीं काम चल जाता था, तो वो क्या बनाते थे, स्टोन से अपना जो कहते हैं औजार या कहिए टूल्स बनाते थे। स्टोन एज में क्या होता था, तो हंटर गैदरर्स अपने जो हंटिंग करने के लिए निकालते थे तो उनको कुछ औजार चाहिए होता था, क्योंकि एकदम तो हो नहीं सकता कि वो एनिमल्स को हट कर पाएँ और वो मर जाए उसके बाद वो उठा के लेके चले जाएंगे, तो उनको भी बहुत सारे औजार चाहिए होते थे। उन्होंने पहले स्टोन्स का, वुड का और किसका, बोन्स का उन्होंने ट्राई किया और वो जो बेस्ट रहा उनका टूल उसको यूज़ किया, जिस चीज़ के लिए बेस्ट रहा उसको यूज़ किया। फिर क्या है, द ग्रेटर इन्वेंशन ऑफ अर्ली मैन वाज परहैप्स द स्टोन टूल, और सबसे बड़ा इन्वेंशन उस टाइम का क्या था, स्टोन टूल बनाना। इन ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम द स्प्रेडिंग ओवर द thousands of years, the stone tools appears to have reduced in size from the bigger boulders to mere pebbles। तो ये क्या हुआ, जो कोर्स था इनका जो टाइम था, एक थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगा कि कैसे उन्होंने साइज़ को रिड्यूस किया, स्टोन टूल्स को अपीयर कराने में कैसे कैसे चेंजेस आए। वो एक बिग बर्डर से लेके क्या एक मर पेबल्स तक उन्होंने क्या किया, उसको डिफाइन किया साइजेस को। Tools had the sharp edges of different sizes. The archaeologists credit these stone tools according to the stage of progress. जैसे जैसे स्टेज प्रोग्रेस हुआ वैसे वैसे इनका टूल भी एडवांस हुआ। जैसे अर्लियर स्टोन टूल ऐसे हुआ करते थे, लाइक दिस। नेक्स्ट क्या है, स्टोन टूल मेड सर्वल थाउजेंड्स ईयर्स एगो, थाउजेंड्स ईयर्स एगो के बाद ऐसे थे। स्टोन टूल मेड अबाउट 10,000 ईयर एगो, 10,000 ईयर एगो के बाद ऐसा टूल था, डिफरेंस देख लीजिए। फिर इसके बाद स्टोन टूल मेड आफ्टर द स्टिल, उसके बाद भी जो बनाए गए 10,000 साल के बाद जो बनाए गए हैं वो ऐसे थे। और नेचुरल पेबल्स यूज फॉर अ फ्लाइंग, तो नेचुरल पेबल्स जो यूज़ करते थे वो विद फ्लाइंग, उसको जैसे बोलते हैं घुमा के और उसके बाद फेंकना, तो वो भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद क्या होता था कि दीज शार्पन टूल कुड बी द यूज फॉर डिगिंग एंड the ground and the hunting. Some tools were used to chop the fruit and root, scrap bark from the trees and heights. तो ये सभी यूज़ करते थे। शार्प टूल का जो गड्ढा खोदना, इसके अलावा हंट करना, उसके अलावा क्या करते थे, फ्रूट्स को कटिंग करना, उसके अलावा रूट को कट करना, और बाकी में खरोच के किसी बार को निकालना, तो ये सारी चीज़ें वो यूज़ करके, टूल को यूज़ करके वो अपना काम करते थे। फॉर द फ्रॉम द डेड एनिमल्स और द कट टू मीट, सम पॉइंटेड tools were attached to the handles of the wood or bones to make the spear or the arrows for hunting. Tools were also used to chop the wood for fuel. Hand axe of chipped stones was also made. ठीक है। इसके अलावा क्या होता था कि जो डेड एनिमल्स हैं उनको कट करना, उसकी मीट को निकालना और उसके शार्प पॉइंट टूल से अटैच करके एक वुड को या बोन, जिसे बोलते हैं बोन को, जिससे वो क्या बनाते थे, तीर और हमारा जो धनुष टाइप का होता है उसको बना के जिसे हंटिंग करना। उसके अलावा क्या करना, चॉप वुड से फ्यूल बनाना, मतलब लकड़ी काट के आपका जो आग जलाने के लिए जो होता था। और इसके अलावा क्या था, इसके अलावा जो एक हैंड एक्स बनाना, कुल्हाड़ी टाइप का बनाना, जिससे वो क्या कर पाए, स्टोन्स वॉज ऑल्सो मेड, तो उस स्टोन से बनाया जाता था। अब क्या है, मेकिंग स्टोन टूल्स। स्टोन टूल्स वर मेड यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक्स, दो डिफरेंट टेक्निक से बनाया जाता था। किस लिए बनाया जाता था, फर्स्ट क्या है, स्टोन्स ऑन द स्टोन टेक्निक, स्टोन और स्टोन की टेक्निक से बनाया जाता था। द पेबल्स फ्रॉम द विच द टूल्स वॉज टू बी मेड इज कॉल्ड द कोर, जो पेबल से बनाया जाता टूल था उसको क्या बोलते थे हम लोग, कोर बोलते थे। अनदर स्टोन यूज एज अ हैमर इज कॉल्ड द हैमर स्टोन, अगर कुछ स्टोन ऐसे यूज किए जाते थे अलग टाइप के जो हैमर्स बनाने के लिए होते थे तो उसको क्या बोलते थे, हैमर स्टोन बोलते थे। द कोर वॉज held in the one hand and hammer stones was held in the other hand. The hammer stones was used. Come to the next phase. फिर क्या होता था, to be strict of the flax from the first until the required the shape was obtained. क्या होता था, तो एक साइड में उन्होंने कोर पैटर्न को बांध दिया था और दूसरी साइड में क्या कर दिया था, हैमर को बांध दिया था, तो वो कुल्हाड़ी जो हमारा जो हथौड़ी टाइप का होता है तो वो ऐसा शेप ले लेता था, जिससे वो शेप और जो ऑब्टेन होता था उससे क्या बनाते थे, स्ट्रिक्ट ऑफ अ फ्लैक्स, उसको परत बाय परत क्या होता था, किसी को निकालना या फिर ठोकना कुछ चाहिए होता था, वो शेप दे पाते थे किसी चीज़ को, फिर यार तोड़ पाते थे। फिर नेक्स्ट क्या है, द प्रेस एंड फ्लेक्सिंग टेक्निक। कैसे, द कोर वॉज प्लेस्ड ऑन अ फर्म surface. The hammer stones was used to remove the flax gradually to shape the core into a tool. और जैसे हमारे कोर बनाने के लिए, शेप बनाने के लिए हम क्या करते थे, उसकी टेक्निक को फ्लेक्सिंग टेक्निक बोलते थे, जिसको क्या करते थे, स्टोन सरफेस से हम हैमर मार मार के उसके शार्प एजेस बनाते थे, जिसके बाद वो क्या बनती थी, कोर एक किस में बन पाती थी, टूल में कन्वर्ट हो पाती थी। ठीक है, अब आते हैं साइट में। व्हाट इज़ द साइट,
साइट्स क्या होते हैं? साइट्स अ प्लेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल, पॉट, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा वर फाउंड। साइट ऐसी जगह जहाँ पुरानी चीज़ें, हमारी जो बची हुई चीज़ें हैं वो कहीं डिग हुई या कहीं बाहर हमें मिलती है, वो क्या कहलाती है? साइट। ऐसी जगह पे अ प्लेस इज अ साइट इज अ प्लेस वेयर अ पर्टिकुलर इवेंट टुक प्लेस, एक कोई पर्टिकुलर इवेंट हुआ हो, उस टाइम कुछ सर्कुलेट हुआ हो या कोई घटना घटी हो, ऐसी साइट होती है। दीज थिंग्स आर मेड यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल, और ये सारी चीज़ें उस जगह छूट गई हो या बनाई गई हो किसी टाइम में, तो वो क्या कहलाती, वो साइट्स में प्रेजेंट होती हैं। These remains could be found on the surface of the earth, buried under the earth, or sometimes even under the water। अंडर द वाटर या अर्थ के अंदर डिग की हुई, या बाहर सरफेस में, या फिर वाटर के अंदर भी मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? जब मिलती हैं, पुरानी कोई हिस्ट्री की रिलेटेड कोई चीज़ें मिलती हैं, तो ये हमारे क्या कहलाती हैं? वो जिस जगह मिलती है उस जगह को हम बोलते हैं साइट्स। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। थैंक यू।